कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी है, इन सब बातों को आज की कथा में विशिष्ट रूप से बताया जाएगा। उससे पूर्व भगवान को और श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया गया है 2 श्लोकों में। सबसे पहला श्लोक महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, सत, चैतन्य और आनंद। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक व्याख्या करते हैं कि उस सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया तो वही सत परमात्मा आनंद प्रदान करने लगेगा। समझ में आई बात? अभी बताते हैं। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम यहां बैठ के कथा कर रहे हैं, अभी एसी बंद कर दो तो स्थिति क्या हो जाएगी? पसीना पसीना हो जाएंगे, मन भी ना लगेगा, अरे भैया या कुछ जल्दी चला। क्यों? ये सर्दी गर्मी का अनुभव होना, ये दुख सुख का अनुभव होना, ये चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना आदि आदि, ये सब क्रियाएं कौन करता है? चैतन्य करता है, जड़ नहीं कर सकता। एसी बंद कर दो या बॉक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ है, मैं चैतन्य हूं। ऐसे ही ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। तो व्याख्या कैसी कर रहे हैं? बोले उस सत परमात्मा को जिस दिन आप चैतन्य मानने लग जाओगे उसी दिन उनकी सेवा आपको आनंद देने लगेगी। सच्चिदानंद रूपाय। मंच पर श्री बाल गोपाल प्रभु विराज रहे हैं, ऐसी सुंदर माला धारण करके, जे बड़ो सो मुकुट पहन करके, चांदी के सिंहासन पर क्या सुंदर छटा से श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। अब इनके प्रति यदि जड़ भावना होगी कि ये तो पाषाण हैं, ये तो धातु के बने हैं, ये तो बस एक मूर्ति मात्र हैं, इनकी सेवा कभी सुख नहीं दे पाएगी। और इस प्रकार से पाषाण मान करके ठाकुर जी की सेवा करने वाला व्यक्ति वो केवल नियम का पालन करता है, वो सेवा नहीं करता। हम ब्रजवासी कभी पूजा नहीं करते, हम ब्रजवासी कभी नियम नहीं करते, हम ब्रजवासी सेवा करते हैं। हमारी भावना कैसी है? बोले चैतन्य है, ठाकुर जी साक्षात हैं। चैतन्य मानते हैं तभी 2 एसी मेरे काजे, एक उनके काजे भी लगाए हुए, लगाए हो ना। अगर चैतन्य भावना नहीं होती, ऐसे बैठे हैं लाल जी, कुछ एसी की आवश्यकता नहीं, लोग ये भी विचार कर लेंगे, बोले परमात्मा को क्या आवश्यकता है? परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, पर हमारे चित्त के अंदर यह भाव होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से प्रस्तुत करें, क्योंकि वो चैतन्य है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप केवल पाषाण बुद्धि रखेंगे तो आपकी समस्त भक्ति, समस्त क्रिया, समस्त कथाओं का भाव सब नष्ट होता चला जाएगा। सत्य बताइएगा, मानव जानता नहीं होता कि वो पाप कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, जानता है गलत है, लेकिन उसके चित्त में ये बात नहीं है कि परमात्मा चैतन्य है, इसीलिए वो गलत करता है। जिस दिन ये भावना उत्पन्न हो जाए कि चैतन्य परमात्मा सब जगह हैं, उनको सब पता है। कई लोग पापी जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं, अरे भाई कुछ नहीं तो भगवान से भय खाओ, भगवान से भयभीत रहो। चैतन्य है वे। तो परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे चाहे आप द्वारिकाधीश जी चले जाओ, चाहे वृंदावन बिहारी लाल चले जाओ, चाहे राधा रमण जी जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे दक्षिण में रंगनाथ चले जाओ, आप कहीं भी जाइए, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति यदि ये 3 रूप प्रकट नहीं है तो आपका दर्शन व्यर्थ है। सबसे पहली बात, किसी भी देवालय में जाओ, ठाकुर जी को देखते ही सबसे पहली भावना रखो कि यही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सर तो सब हिला रहे, मानता कोई नहीं।
द्वारिकाधीश जी के मंदिर में द्वारिकाधीश जी को देख रहे हैं, फिर भी अरे कहां को चली गई इतकुआ। वो परम असत्य है, संसार परम असत्य है। जब ठाकुर जी के सामने जाओ भूल जाओ कौन संग आयो, कौन मेरे पास बैठो, कौन कहां से आयो, मैं कौन हूं, ये कौन है, ये सब विचार नहीं करना है, बस ये परम सत्य है। सबसे पहली भावना, यदि आपको कभी दर्शन में अनुभव करना हो कि हां साक्षात परमात्मा मेरे सामने, तो इस विधा से दर्शन करो। सबसे पहला सत्य, बाकी सब असत्य है। दूसरी बात, चैतन्य ये जड़ नहीं है, ये साक्षात चैतन्य है। हमारे ब्रज में सेवा पद्धति ऋतु के अनुसार होती है। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ठाकुर जी की सेवा में भी वैसा वैसा परिवर्तन होने लग जाता है। अभी श्री द्वारिकाधीश जी, अब द्वारिकाधीश जी दिखे ना सुबह, अब वही दिख रहे हैं मुंह कथा में भी। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करें, श्रृंगार कैसा, बहुत पत्रों सो एक बाघा जैसो पहनो है, कलीन को, सुंदर मोंगरा की कलीन को श्रृंगार, जिससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं हो। आभूषण नहीं पहने ठाकुर जी ने, ठाकुर जी सोना चांदी हीरा नहीं, एक आध मोती को कोई माला पहनी होगी, स्वर्ण भी नहीं पहनेंगे अभी ठाकुर जी, अभी केवल मोती की माला धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि हल्की रहवे, गर्मी को मौसम है, मौसम के ऋतु के अनुसार सेवा में इत्र भी खस को जा रहे होगो, गुलाब को जा रहे होगो, गर्म इत्र नहीं जा सकते ठाकुर की सेवा में। क्यों? चैतन्य भावना है। हमारे तटीय स्थान चले जाओ तो तटीय स्थान में तो जब गर्मी इनको समय रहे तो दिया से आरती ना करें, ठाकुर जी की आरती भी पुष्पन से होगा। क्यों? बोले दिया जलाएंगे तो श्री ठाकुर जी को श्रम है जाएगा। इतनी चैतन्य भावना रखते हैं। और वही सर्दी आ जावे तो सर्दी आते सब बदल जाएगा, थोड़े गर्म वस्त्र पहनेंगे, ठाकुर जी को इत्र लगाया जाएगा, कस्तूरी को, केसर को थोड़े गर्म इत्र लगाए जाएंगे। ठाकुर जी का सिगड़ी रखी जाएगी, वहां में कोयला जला करके नेक दूर ठाकुर जी के दूर रखी जाएगी। मौसम ऐसे मूजरी पहनाई जाएंगे, हाथ पामन में मोजा पहने लाल जी। क्यों? क्योंकि चैतन्य भावना है। हमारे ब्रजमंडल में जो दोपहर में ठाकुर जी का राजभोग के बाद मंदिर बंद होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी सो रहे हैं। ठाकुर जी हमारी तरह थोड़े ही है कि रात में सो में, दिन में सो में। उसकी भावना यह है कि श्याम सुंदर अब ग्वाल बालन के संग गैया चरावे गए हैं, इसे कोई को दर्शन नहीं देंगे। और 4, साढ़े 4, 5 बजे जब मंदिर दोबारा उत्थापन होता है तो ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता। क्यों? बोले अरे लाला वन में है, अभी वन में रोटी सब्जी थोड़ी मिलेंगी, वन में तो फल मिलेंगे, तो फल को भोग लगाया हो जाए। ये सब भावनाएं क्यों हैं सेवा में? क्योंकि हम चैतन्य बुद्धि रखते हैं कि वो साक्षात चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। तो सबसे पहली भावना कि वे सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। उस समय श्रीमद् भागवत में भक्त का लक्षण बताया गया, तो भक्त के लक्षण में एक बात कही जाती है, भक्त का स्वरूप कैसा है। जब ठाकुर जी के सामने खड़ा है तो वो सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। और जब ठाकुर जी से दूर जाता है तो सब में ठाकुर जी हैं, ऐसी भावना रखता है। अभी हम जयपुर में कथा कर रहे थे भक्तमाल जी की, तो भक्तमाल जी की कथा में 3 आचार्यों पर चर्चा हुई, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। तो श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा में एक इतनी सुंदर बात आई, सीखने योग्य बात, कि श्री हरिराम व्यास जी जिस किसी को भी देखते थे उसमें दोष नहीं देखते थे। तो उनकी दृष्टि कैसी थी? जैसे कोई व्यक्ति बड़ा चतुर दिख जाता, और महाराज आंखें मटक रही हैं और बड़ी चतुराई है, चेहरा तो पता चल रहा हो कि महाराज खूब चतुर है, तो हम तो ये कह देंगे कि ये व्यक्ति चतुर है। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं? बोले ओहो कन्हैया की बड़ी कृपा है आप, कन्हैया जैसे लक्षण हैं, ऐसा चप्पल है, कभी यहां कूद जाए, कभी वहां चलो जाए, कभी कछु करे, कभी कछु करे।
और कोई व्यक्ति बड़ा धीर गंभीर दिख जाता तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा इंट्रोवर्ट है, कोई तो बोले ना है, अपनी धुन में रे। पर हरिराम व्यास जी ऐसे नहीं, हरिराम व्यास जी कहते ओहो प्रभु श्री राम की कृपा है, कम बोलते हैं, अल्प बोलते हैं। मतलब उनकी भावना ऐसी थी कि सबके अंदर भगवान है, इनके अंदर कृष्ण तत्व है, इनके अंदर राम तत्व है। और जैसे अब वृंदावन कई लोग आते हैं दिल्ली बंबई से, तो वृंदावन के पंडा हमारे बड़े आनंद वाले रहे, ए सेठ दे दे, नेक्स्ट सेवा करवा जा सबन की, ना करवावे को, अरे तेरे बालक भले खूब आनंद करेंगे, नेक्स्ट दे जा, ऐसे करके कह दें। तो बाहर के लोग कहते हैं राम राम कितना मांगते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पर हरिराम व्यास जी की दृष्टि कैसी थी, अगर कोई मंगता आ जा तो ओहो बामन भगवान है भैया, बामन भगवान की मांगवे गए, कहां बलि के यहां मांगवे गए। किसी में दोष नहीं, सब में दृष्टि देखना, सब में भाव रखना कि इसके अंदर ठाकुर जी का कोई तत्व विद्यमान है। भैया भागवत की एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सब जीवन उपयोगी बातें हैं। आज से ही प्रारंभ करो, और आज से कैसे, अगल बगल में देखो कौन बैठो है, इनमें ही देखो इनमें कौन सा तत्व है भगवान को। ज्यादा ही क्रोध में बैठो होते हो कि ओहो परशुराम जी कृपा है आप पे, क्रोध में बैठो। थोड़ी चपलता है तो समझो न, थोड़ा नटखट सो तो ठाकुर जी को स्वरूप है। कोई सुंदरता में अद्भुत है महाराज, नेत्र सुंदर, नासिका सुंदर। अब देखो सांसारी सुंदरता देखोगे तो चित्त में काम प्रकट हो, चित्त में वासना प्रकट हो, चित्त में दुर्भाव प्रकट हो। पर कोई की सुंदरता देख करके ये विचार करो ओहो मोहिनी भगवान की कृपा है आप पे। क्या मोहिनी भगवान कैसे सुंदर, 33 कोटि देवता मोहित है गए महाराज उन पे। अब उसमें भी आप भगवत तत्व देखोगे तो फिर दोष प्रकट नहीं हो सकता, दोष दृष्टि नहीं आ सकती चित्त में। तो भक्त का पहला लक्षण क्या है कि जब ठाकुर जी के सामने जाए तो सबको मिथ्या माने, उन्हीं को सत्य माने। दूसरा लक्षण क्या है, जब ठाकुर जी से दूर जावे तो सब में ठाकुर जी को माने। द्वारिकाधीश मंदिर में खड़े हैं तो यही हैं और कोई कछु ना है, और मंदिर से बाहर आए तो सब द्वारिकाधीश हैं, जितने घूम रहे हैं जितने मिल रहे हैं सब द्वारिकाधीश हैं, सब आनंद वार, कोई में दोष मत देखो। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही लिखा है दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो, सब में सब ठाकुर जी के स्वरूप में, ऐसी भावना रखो। तो सत्य पहली भावना, ठाकुर जी सत्य हैं, और दूसरी भावना ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये दो भावना आपको रखनी है, तीसरी भावना आपको रखनी नहीं है। तीसरी भावना ठाकुर जी देंगे आपको। पहली भावना सत्य रखो, दूसरी भावना चैतन्य रखो, और तीसरी भावना ठाकुर जी प्रदान करेंगे, और वो क्या है, आनंद। क्या देंगे, आनंद। कभी भी ऐसा मत कहना कथा सुन के सुख मिला ना, कथा सुन के अच्छा लगा ना, कथा सुन के मजा आया ना, कथा सुन के आनंद आया। द्वारिकाधीश के दर्शन करके आनंद आयो, बिहारी जी के दर्शन करके आहा आनंद आ गए, बरसाने जाके आनंद आ गए। आनंद ठाकुर जी सुख प्रदायक नहीं है। और क्षमा कीजिए यदि आपके मुख से सुख ही शब्द निकल रहा है तो इसका मतलब भी आनंद मिला ही नहीं आपको। सुख में और आनंद में भी भेद है। सुख व्यवस्थाओं से प्रकट होता है। आज देखिए हमने महाराज पहली बार शोभा यात्रा में कूलर भी चल रहे, वाह। सबसे पहले जब मेरी दृष्टि पड़ी मैंने कि भैया जे काम ब्रजवासी कर सकें, मैं शोभा यात्रा में 5-10 कूलर चल रहे, वही लग गए दिखे यहीं पे। अद्भुत सुख लग रहा था।
जब जब बगलते वो ढकेल पर लेके निकलता हूं महाराज, ऐसी लगती यहीं रुक जा, अब चलो को मन नहीं, तू यहीं खड़ो रहे, आहा सुख मिल लो है, क्या आनंद। वैसे तो मैं शोभा यात्रा में कहीं जाऊं ना हूं, क्योंकि अधिकतर हम पहुंचते ही तब हैं जब कथा शुरू है व्यवहारी हो, तभी वह शहर में पहुंचे, तो शोभा यात्रा वही लोग कर लें। पर जब मथुरा की बात थी तो हमारे सब भैया लोग आए, तो मैंने कि द्वारिकाधीश जी के दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है, तो मैं आऊंगा। आज व्यवस्था देखी, कूलर चल रहे संग में, जगह जगह पानी बट रहे महाराज, ठंडे ठंडे, और भी कुछ मिलो होगो, मैं तो फिर बीच में ही चलो आया वापस। कहीं कहीं लगे कचौड़ी जलेबी पाई होंगी। अच्छा, मैंने हमारे जो पंडित जी एक उनसे मैंने हो गई, मैंने कि सुनो, मैंने यूं देख लियो यार, कथा के बीच में तो चाय नाश्ता नहीं है कि सबन को आवे कचौड़ी पा लो जलेबी पाए। मैंने ब्रजवासी भैया खूब आनंद से कथा सुने, कहीं ऐसी सुनने लगे, वो नहीं है, बगल वाले हॉल में है व्यवस्था। मैंने कहा हाँ व्यवस्था तो होगी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्यवस्थाओं से जब आप प्रसन्न होते हो उसको सुख कहते हैं, पर जब व्यवस्था भी ना हो और फिर भी प्रसन्न चित्त हो उसी को आनंद कहते हैं, वही आनंद है। कथा में कई बार कई लोग अव्यवस्थित होके भी बैठे होते हैं, उनको ठीक से व्यास जी दिखाई भी नहीं दे रहे, ठीक से हवा भी नहीं लग रही, ठीक से बैठने की व्यवस्था भी नहीं बन पाई, पीछे ही बैठ गए बेचारे। लेकिन फिर भी उनके मन में क्या रहता है कि बस शब्द सुनाई दें, कथा सुन लें हम। क्यों? क्योंकि वो आनंद प्रदान करती है। अब ऐसी कुछ व्यवस्था, आप कथा के अनरत अन्यत्र कोई कार्यक्रम हो ना मंच पर, आप बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां आपको सुख की कामना, सुख में व्यवस्था चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी, सबके लिए उत्तम व्यवस्था है, पर कई बार व्यवस्था ना भी हो ना तो भी कथा में आनंद आता है। क्यों? बस कथा शुरू होने की देर होती है, शुरू होते पर यूं लगती है अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो चीज नहीं है नहीं सही है, इतने में ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि कथा हमको सुख आनंद दे रही है। हमारे वृंदावन तटीय स्थान जाओ, लाइट नहीं है, फोन चलाना अलाउ नहीं है, पिक्चर्स कोई ले नहीं सकता, एसी कूलर पंखा कुछ नहीं है वहां पर, लेकिन वहां बैठने के बाद उठने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि हमारे मथुरा के हमारे सब चतुर्वेदी ब्राह्मण और हमारे सब मथुरा के ब्रजवासी तो सब तटीय स्थान खूब जाते हैं। मैं भी खूब जाऊं, बाबा के पास बैठूं, खूब सेवा करके आऊं, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि वहां व्यवस्था एक भी नहीं है, पर वहां विराजमान श्री मोहिनी बिहारी जी, वहां विराजमान संत जनों का जो जप है, जो तप है, उसकी ऊर्जा इतनी है कि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। अरे बड़े बड़े मंत्री भी अगर जाएं तो वो रज में ही बैठ जाएंगे, बिना कोई आसन के ही बैठ जाएंगे, रज ही बाद पर छोटी परिक्रमा लगा भी जाएंगे। ए भैया ब्रजवासी ऐसा ना करो, करें ब्रजवासी तो एक संगी लगाया हमें सबरी। लेकिन अगर आपने मुखार बिंद से ने परिक्रमा शुरू करी है, पूरी परिक्रमा कर लोगे, जैसे ही राधा कुंड पहुंचोगे, राधा कुंड पहुंचते ही लगेगी आहा रिक्शा वाले कितने सुखी, ये टम्पून पे जा रहे कहा, इनको कितनो आनंद है, इन्हें चलना नहीं पड़ रहा, लेकिन वो भारी पड़ रहा, एक एक कदम रखनो भी, तब भी सुख मिल रहा, तब भी आनंद है रो है। और सत्य बताएं, वह इतने कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होवे, और जैसे ही मुकुट मुखारविंद गिरते पड़ते पहुंच गए, कोई के कंधा पकड़ लो, कोई को हाथ पकड़ ले, अरे बस 4 कदम हो रहे, चल लो भैया, वाके बाद में जो अनुभूति होवे ना, वही से कह में आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होवे। अब व्यवस्था में भी आनंदित हो जाए। अब मुंह पे तो इतनी सारी बात आ रही है कि मैं कहा बताऊं। हमारे मथुरा की कभी कचौड़ी खाओ, वहां में आलू की सब्जी में इतनी मिर्च रहे कि बाहर को आदमी चख ना सके, आंखन ते आंसू निकल रहे हैं, नाकन ते धार निकल रही है, लाल पड़ गए महाराज, फिर नेक दे दो या मैं सब्जी डाल दे नेक, क्यों? आनंद आ रहा है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज की संबंधी हर वस्तु आनंद देती है, सुख नहीं देती। आनंद चाहे जैसी हो। तो आपको केवल 2 चीजों का व्यय करना है। सबसे पहला सत्य स्वरूप मानना है ठाकुर जी को, और दूसरा ये चैतन्य है, ये जड़ नहीं है, ये भावना रखनी है। सत्य और चैतन्य की भावना आप अपने चित्त में रखो, आनंद की भावना ठाकुर जी प्रदान करेंगे। आनंद की भावना श्री लाल जी देंगे। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं भगवान के। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी कौन है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 भगवान के काम हैं। दुनिया बनाना, दुनिया का पालन करना और दुनिया का संहार कर देना, ये 3 ही काम है ठाकुर जी के। कल हम श्री रंगनाथ मंदिर दर्शन करने गए रात्रि में, तो जब दर्शन करने गए तो आचार्य जी साथ में थे, वे बता रहे कि जब ठाकुर जी की आराधना की जाती है और उसमें धूप प्रज्वलित की जाती है, तो धूप प्रज्वलन से जो धुआं होता है ना, वो धुआं इतना प्रचंड होता है कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए दिखने बंद हो जाते हैं। बोले इसी एक क्षण में ठाकुर जी पूरी पृथ्वी पर घूम करके सबके सुख दुख विचार करके तुरंत आके बैठ जाते हैं। इसीलिए आराधन में धूप का नियम रखा गया कि ठाकुर जी के आगे धूप नैवेद्य करो, सुबह श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद में सजा धजा के भोग लगाओ, भोग लगा के आरती, फिर कहते हैं धूप दिखाओ। क्यों? नेक देर के काजे धूप करो, धूप में ठाकुर जी थोड़े से ढक जाएं, उतनी देर ठाकुर जी को अवसर मिलता, उतने अवसर में ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड के सुख दुख सब विचार करके, वैकुंठ के देख करके, देवताओं की सब बात सुन करके एक क्षण में वापस आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए धूप नैवेद्य करते हैं। कल पहली बार पता चली है मैं ये बात, मैंने कहा जय हो, आपने अद्भुत बात बताई। इसीलिए धूप आरती होती है हर मंदिर में। पर अब धूप असली बन नहीं रही, इसलिए नेक नेक की धुआं करें। पर यदि वाकु भाव से बनाया जाए तो इतना धुआं तो होना चाहिए कि ठाकुर जी नेक देर को गायब से ही रह जाएं। अब भैया ये सब अपने घर में मत कर लियो, जाके कहीं खुल्लो खुल्लो करते घूम रहे हैं सब रे। अरे भैया कहाँ सुने आयो कथा, पूरे घर में धुआं कर दियो या नहीं। तो मंदिर की एक बात मैं बता रहा हूं। तो ठाकुर जी का काम क्या है? उत्पत्ति करना, पालन करना और समय की अवधि पूर्ति पर संहार कर देना। एक बालक जैसा स्वभाव है। मिट्टी का कोई घर बनाया, उसको सजाया धजाया, और बालक के मन में आ गई तो पैर मार करके मरद तोड़ दिया। बालक पहले जिद करता है माता पिता से, खिलौना दिलाओ खिलौना दिलाओ। खिलौना रो रो करके ले लेगा, खेलेगा, कुछ दिन बाद तोड़ देगा। ऐसे ही ठाकुर जी हैं, पहले सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, और जब समय की अवधि पूर्ण हो जाती है तो इसी सृष्टि को अपने उदर में धारण करके सबका प्रलय करके समाप्त कर देते हैं।